जय माता दी। जय माँ काली सभी बच्चों को, सभी बड़े भाइयों को, सभी बहनों को। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जल्दी बना रही हूँ मैं। मतलब वैसे जो आपको वीडियो मिलते हैं वो मिलते हैं, मतलब जो मैं शूट करती हूँ वो होता है रात के 2:30 बजे का टाइम, 2:30 से 3 के बीच में, या 1:30 से 2 के बीच में, जब घर में शांति हो जाती है, सब सो जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं मेरे घर में अभी कोई भी नहीं है, तो अभी आराम से वीडियो बना रही हूँ। लेकिन अभी ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ ना, ये कर रही हूँ मैं शाम के 7:30 बजे। तो 7:30 बजे रीज़न ये है कि आज इशू आने वाला है, और मम्मी आने वाली है वापस घर। और अगर बच्चा घर में आ गया तो फिर तहलका मच जाएगा, तुम वीडियो नहीं बना सकते, फिर आधी रात को फिर वीडियो बनाओ। तो उस टाइम में कुछ और भी काम कर सकती हूँ, तो सोचा आज भी समय है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। चलो भाई, एक एक करके प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न उपमा शुक्ला का, जय माँ काली दीदी। दीदी, तारा माँ की पूजा कैसे करें? ये तो मैं जवाब दे चुकी हूँ कि तारा माँ की पूजा कैसे करें, इससे दूसरे तीसरे नंबर की वीडियो में। अगला प्रश्न, जैसे जैसे भगवान विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं माँ काली, ये भी बता चुकी हूँ मैं। इसके बाद एक और प्रश्न है, संगीता ये बोल रही है, जय माँ काली दीदी कृपया बताएं ध्यान कैसे लगाएं, मैं ध्यान नहीं लगा पाती हूँ। देखो संगीता, ध्यान लगाना एक बहुत डिफिकल्ट काम है आज के टाइम पे। ध्यान हर कोई नहीं लगा सकता, मन बहुत बहुत बावला है। जैसे ही ध्यान लगाने बैठोगे तो वो काम याद आएंगे जो दिन भर में तुम्हें याद नहीं आएंगे, पिछले 7 दिनों से याद नहीं, पिछले महीने भर से याद नहीं, वो काम तब तुम्हें ध्यान के टाइम पे याद आएंगे। तो ध्यान लगाने से पहले अपने मन को स्थिर करना है। एकदम से ध्यान लगाने बैठोगे तो मन भागेगा, इधर उधर भागेगा। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल बिल्कुल कम से स्टार्ट करो। जैसे कि बैठे आसन पे, लाइट बंद करो, त्राटक करना सीखो। पहले त्राटक, उसके बाद ध्यान। मैंने सोचा था कि इस टाइम वीडियो बनाऊंगी तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन शादी सीजन चल रहा है, कोई ना कोई आके डिस्टर्ब कर देता है। शादी का कार्ड देने आ गए थे। चलो, तो मैं बता रही थी किसके बारे में, ध्यान के बारे में। तो ध्यान लगाने से पहले ध्यान को, मन को एकाग्र करना सीखो। मन एकाग्र होगा त्राटक करने से। तो त्राटक के लिए आपको क्या करना है, या तो आप एक कमरे में बैठो आसन पे और आप अंधेरा करो, उसमें एक ज्योत जलाओ, एक दिया जलाओ, उसे अपने सामने रखो, जैसे किसी स्टूल पे रखा, आप नीचे बैठे हुए, तो आपकी आंखों पर आप एक टक लगा के उसे देख सके। तो एक टक लगा के उसे देखते रहो, तब तक आंखों से आंसू ना आ जाए। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। इससे ध्यान लगाना की जो स्थिति है वो बनेगी। जब ये स्थिति बन जाए, आप बहुत अच्छे से त्राटक करना सीख जाए, फिर आप माँ के चरणों में ध्यान लगाइए। माँ के चरणों को देखिए, एक टक लगा के आप माँ की आंखों को देखिए। ये इससे आप शुरुआत करिए, फिर आप ध्यान लगाना स्टार्ट करिए। इस मुद्रा में बैठिए। मुद्राएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये सही रहती है। इस मुद्रा में बैठिए, आप ऐसे करके बैठ सकते हैं, और आपकी रीढ़ की हड्डी यानी आपकी जो कंधे हैं, पीठ है, बिल्कुल स्थिर सीधे होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं जैसे हड्डी टूट गई हो पीछे या कुछ दिक्कत हो। ये क्या है, हम 15 मिनट 20 मिनट एकदम सटाक सीधे नहीं बैठ सकते, दर्द होने लगता है ना। जब आप सीधे बैठने लगे, एकदम तटस्थ आपका शरीर हो जाए, तब आप ध्यान लगाना शुरू करिए। 5 मिनट लगाइए, 10 मिनट लगाइए, धीरे धीरे शुरुआत करिए, तब जाके आपका ध्यान लगेगा। ठीक है, मंदिर में आरती हो रही है, घंटियों की आवाज आ रही होगी आपको। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है पूजा पांडे का, मैं माँ काली की पूजा करती हूँ, पिछले कुछ दिनों से मुझे बॉडी पेन और हेडेक हो रहा है, क्या ये सब पूजा के कारण है? पूजा के कारण है? नहीं, पूजा के कारण तो नहीं है। अब माँ काली की अगर आप नॉर्मली पूजा कर रही हैं माँ मान के, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपकी दर्द हो बॉडी में या कुछ भी हो। हाँ, लेकिन अगर कोई नेगेटिविटी हो आपके मन में, अगर कोई नेगेटिविटी अगर आपके मन में बोल रही हूँ, शरीर में है, तो इस कारण आपको हो सकता है। क्योंकि माँ काली जो है कलयुग की जागृत देवी है। तो जागृत देवी देवताओं की जब आप पूजा करते हैं, तो अगर कोई नेगेटिविटी आपके घर में है या आपके शरीर के अंदर है, तो वो खिंचेगी बाहर की तरफ, तो आपके शरीर को पीड़ा होगी।
फर्स्ट कंडीशन ये होती है। दूसरा, जब आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र की जब ऊर्जा आपके शरीर में आती है तब भी आपको बॉडी पेन होता है। स्टार्टिंग में होता है ये झुंझुनी आना, पैरों में दर्द होना, आज्ञा चक्र पे दर्द होना, कंधों में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, ये सब होता है। जब कुंडलिनी शक्ति मंत्रों की ऊर्जा से जागृत होनी शुरू होती है तो हमारे जो बॉडी में जो हमारे चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, चक्रों के बारे में कभी बताऊंगी, कौन से चक्र का कौन सा कलर होता है, क्या उसका कार्य रहता है। ठीक है, तो जब ये चीज होती है ना, बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज होता है, शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज होता है, तो जब हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है ऊपर की तरफ उठती है नीचे से, तो मान लीजिए यहाँ ब्लॉकेज है तो यहाँ एकदम झटका सा पड़ेगा, यहाँ हमको दर्द होगा, फिर वो और ऊपर उठेगी। तो इस तरीके से जहां जहां ब्लॉकेज होंगे आपको उस अंग में दर्द होगा, पीठ में भी हो सकता है। ठीक है, तो मंत्रों के कारण भी ये दर्द होता है। जब मंत्र जागृत होने लगता है, मंत्र की ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, तब भी दर्द होने लगता है। ये आम है। आप कंटिन्यू मंत्र जाप करते रहे, माँ काली की पूजा करते हैं, ये चीज खत्म हो जाएंगी। अगला प्रश्न है राहुल का, दीदी ध्यान मंत्र क्या होता है? ध्यान, वही ध्यान के ऊपर ये प्रश्न है, ये मैं बता चुकी। अगला प्रश्न ले रही हूँ जानवी का, दीदी ज्यादा दिन के संकल्प के दौरान मासिक धर्म का पालन कैसे करें? जैसे मैंने 51 दिन का संकल्प लिया है, परंतु अगर मासिक धर्म आ जाए तब मैं क्या करूं? देखिए, मासिक धर्म तो आएगा, नेचुरल चीज है, उसको आप रोक नहीं सकते। और अगर आपने 51 दिन की साधना ली है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकती हैं। जब आपका मासिक धर्म आ जाए आप साधना को रोक दीजिए। जैसे आपने की साधना हो गई है मान लीजिए 20 दिन की, 21वें दिन आपकी साधना नहीं हो पाई, आपका पीरियड आ चुका है, आपका मासिक धर्म आ चुका है, तो आप 20 दिन की साधना करिए, 7 दिन के लिए साधना रोक दीजिए। जब आप सब चीजों से फ्री हो जाएंगे तब आप वापस से साधना शुरू करेंगे। लेकिन दिन कौन सा माना जाएगा? 21वां, क्योंकि 20 दिन की साधना आपकी हो गई थी, 21वें दिन पीरियड आया था, तो साधना 21वें दिन की मानी जाएगी। और इस तरीके से आप अपने 51 दिन की साधना को पूरा कर सकती है। महिलाओं को ऐसी छूट होती है इन दिनों में। ठीक है, आपकी साधना खंडित नहीं मानी जाएगी। इसी तरीके से महिलाएं साधना करती हैं, वरना ऐसा होता कि भाई महिला तो फिर साधना ही नहीं कर पाती। अगर ऐसा कुछ नियम होता कि नहीं साधना खंडित हो जाएगी तो फिर महिला तो 20 दिन से ज्यादा साधना ही नहीं कर पाती, है ना। मैं भी करती हूँ साधना, लेकिन यही नियम होता है, महिलाओं को छूट होती है तो आप कर सकती है। अब हो सकता है आपके मन में एक और प्रश्न आए कि हम ऐसे में मंत्र जाप कर सकते हैं कि नहीं? मंत्र जाप कर सकते हैं मानसिक रूप से, लेकिन माला नहीं उठानी है। अगला प्रश्न दिव्यांशी का, दीदी जैसी भक्ति आपके मन में है वैसे मेरे मन में नहीं है, परंतु मैं रोज माँ का पाठ करती हूँ, क्या मुझे माँ प्राप्त होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, 100% माँ की प्राप्ति होगी होगी। मैं हर बार अपने बच्चों को एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपको भी आज वही एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको ढेरों दवाइयाँ देता है। अब वो दवाइयाँ आपके स्वाद के अनुसार तो नहीं होंगी ना, कि आपको टेस्ट में अच्छी लगेंगी या नहीं, लेकिन आपको शरीर की पीड़ा दूर करनी है, आपको अपने शरीर का दर्द खत्म करना है, बुखार खत्म करना है, जो भी पीड़ा है XYZ वो आपको खत्म करनी है। खत्म कब होगी? जब आप डॉक्टर की दी दवाइयाँ खाएंगे, चाहे वो आपको कड़वी लगे, मीठी लगे, जहर बराबर लगे, चाहे खा के आपको उल्टी आ जाए, लेकिन फिर आपको खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शरीर में पीड़ा है और इसी से मिटेगी, तो खानी ही पड़ेगी। सेम ऐसा होता है भक्ति लाइन में, आपका मन लगे पूजा पाठ में ना लगे, मंत्र जब करने के दौरान लग रहा है कि शरीर में दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही, कुछ लोग बोलते हैं उल्टी आ जाती है, मंत्र जब कुछ भी हो पूजा पाठ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो सेम यही चीज फॉलो किया करो। शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, आत्मा को शुद्ध करना है, तो पूजा पाठ नहीं छोड़ना है, ये आपको कंटिन्यू करना ही है, चाहे मन लगे या ना लगे। चाहे आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आपका मन बोल रहा है नहीं उठ अब नहीं करना, उठ अब नहीं करना, समझ जाइए मन आपको भगा रहा है, लेकिन नहीं, आपको लड़ना होगा अपने मन से। जब भी मन ना लगे तब जानबूझ के पूजा पाठ करो, जब बेमन से करो, फल मिलेगा और मां जरूर मिलेगी। और प्रश्न कहाँ गए भाई? इतने ही थे क्या? एक और है सुरेश का, दीदी कृपया माँ काली की प्रतिमा का अर्थ बताएं। जैसे माँ काली की जीभ निकलने का क्या अर्थ है, इसी तरह पूरे रूप का अर्थ बताएं।
माँ काली के पूरे शरीर का, पूरे रूप का अर्थ बताना है तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, मैं बना दूंगी। इस वीडियो में तो नहीं बता सकती क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी हो रही है वीडियो खत्म करने की। ठीक है, तो माँ काली की उनके उनके हाथ का जो खड़ग है वो क्या कहता है, माँ का काला रंग हमें क्या सीख देता है, माँ की निकली हुई जीभ हमें क्या सिखाती है। ठीक है, तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल का है। हमारी कुलदेवी माँ काली है पर हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान है, कृपया सहायता करिए। आपसे कुछ गलती हुई होगी, आप अपनी कुलदेवी को साथ लेके नहीं चलते होंगे, यानी कि साल में एक बार तो कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी कुलदेवी देवताओं के स्थान पर जाएं, उनको समय समय पर भोग दें। और खासकर ये जिम्मेदारी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब हमारी कुलदेवी माँ काली होती है। तो कुलदेवी आपकी माँ काली है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने की है, या तो आप पितरों की साइड से परेशान हो सकती हैं या कुलदेवी की साइड से, या जो भी चीजें हैं चेक करनी पड़ेगी, बिना देखे नहीं बता सकती कुछ भी, है ना। और देखूं प्रश्न। भाई श्रद्धा का प्रश्न है लास्ट। दीदी महाकाली की पूजा करते वक्त उबासी बहुत ज्यादा आती है, इसके पीछे का क्या कारण है। महाकाली, माँ काली भी तो हो सकती है वो, छोड़ो। उबासी क्यों आती है, जब हम मंत्र जाप करते हैं या हम पूजा पाठ करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ काली की पूजा में ही उबासी आती है। आप अन्य देवी देवताओं की, शिव जी की करेंगे या आप हनुमान जी की करेंगे तब भी उबासियां आती ही है। कारण क्या होता है, आप जो भी चालीसा का पाठ करते हैं, आप जो भी मंत्र का पाठ जाप करते हैं, तो जब जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मुझे आपको एग्जाम्पल देना बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को। ये मिला एग्जाम्पल देने के लिए, ये पानी का लोटा है, ठीक है, इसमें मैं पानी भरे जा रही हूँ, भरे जा रही हूँ, भरे जा रही हूँ, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। यहाँ से पानी बहने लगेगा, जब जो ओवर हो जाएगा बहेगा, है ना, पानी फैलने लगेगा बाहर। पानी फैलने से चारों तरफ गंदगी होगी, गीला होगा। इसी तरह ये हमारा शरीर है, इसकी एक लिमिट है। मंत्र जाप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे, जब ओवर हो जाएगा तो वो जब बाहर फैलने लगेगी। बाहर जब फैलेगी तो वो उबासी के रूप में बाहर निकलेगी, वो शरीर के दर्द के रूप में बाहर निकलेगी, किसी न किसी रूप में बाहर निकलेगी। अब इसका क्या इलाज है, गुरु को धारण करना। आप अपने गुरु बनाइए, गुरु मंत्र का जाप करिए, वो हमको प्रोटेक्ट करता है हर चीज से। दूसरा, उबासी एक कारण से और आती है, जब हमारा मंत्र जागृत होने लगता है तब भी हमको उबासी आती है। जब वो मंत्र स्टार्ट हम करा ही करा है तब भी उबासी आ रही है, तो ये नेगेटिविटी का भी संकेत होता है। तो आप किस कंडीशन में है ये पता करना पड़ेगा। तो आप देखो आपके संग क्या स्थिति है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपके साथ पॉजिटिव चीज चल रही है या नेगेटिव चीज चल रही है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इसके जो साइन होते हैं वो आप महसूस कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे हम जाने कि हमारे साथ पॉजिटिव शक्ति है या नेगेटिव शक्ति है। जैसे मान लीजिए माँ काली की ही पूजा आप कर रहे हैं और माँ काली की पूजा करते करते अचानक आंखों से आंसू आने लगे, समझ जाइए पॉजिटिव शक्ति है। अब इस बीच आपको शरीर में दर्द हो, वर्द हो, आंसू आए, जो भी आए, कुछ भी आए, लेकिन अगर माँ को देख के भाव में आंसू आए, समझ जाइए माँ की कृपा है, कोई नेगेटिव शक्ति नहीं है। क्योंकि किसी भी नेगेटिव शक्ति को देख के तो आंसू नहीं आएंगे ना हमको। ये जैसे कि कहीं भजन चल रहे हैं, हम बैठे हैं, जगराता हो रहा है, माँ की प्रतिमा है या माँ के बारे में कोई बात कर रहा है, उस बात को सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाना, समझ जाइए हमारे सब पॉजिटिव शक्ति है। मंदिर में जाते ही दिल इतना खुश हो जाए कि बस यहाँ से उठने का ही मन ना करे, तो ये पॉजिटिव शक्ति के सिम्टम होते हैं। एक मिनट, यही दिक्कत है वीडियो बनाने में, क्योंकि जनता जाग रही है, कभी कॉल आ रहे हैं, कभी कार्ड देने आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। वैसे भी मेरे प्रश्न उत्तर तो सारे हो ही गए थे, तो वीडियो को एंड करना रह गया था, तो वीडियो को यहाँ एंड कर रही हूँ। आप अपने प्रश्नों को वापस से रखिए इसके 2 वीडियो के आसपास में, ताकि बच्चों को प्रश्न ढूंढने में आसानी रहे।
आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। सभी को जय माता दी, जय माँ काली। वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जय माता दी लिख देना। सभी को बहुत सारा प्यार। और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी माँ के श्रृंगार का वीडियो। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों पक्का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जय माता दी।